अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में था। और हमने हार्डवेयर में ये पढ़ा था कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस है, जितनी भी फिज़िकल जो डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास हार्डवेयर में इंक्लूड होंगे। तो उस हार्डवेयर में जो पहले इनपुट डिवाइसेस है उसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है, इनपुट के टाइप्स कौन कौन से हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वी से व्हाट इज़ इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस को तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ इनपुट। सो इनपुट हम इस तरह कहते हैं कि एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज प्रोग्राम, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इनपुट। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को एंटर करें, कंप्यूटर को दें, सच चीज़ जो प्रोग्राम हो या डेटा हो या हिदायत हो या इंस्ट्रक्शन हो, जो भी हो, जब हम उसको कंप्यूटर में एंटर करें, कंप्यूटर में दाखिल करें, तो उसको हम कहते हैं इनपुट। अब इनपुट के फर्दर टू टाइप्स है कि किस तरह डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है या किस तरह हम कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंटर करते हैं। तो टू टाइप्स है। द फर्स्ट इज डायरेक्ट इनपुट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इनपुट। अब डायरेक्ट इनपुट किस तरह होता है, इनडायरेक्ट इनपुट किस तरह होता है। सो डायरेक्ट इनपुट वी से द डेटा एंटर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर। सोर्स से डायरेक्टली डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करना किस तरह। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बुक एंड देन कंप्यूटर। अब जब बुक से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर हो जाए या हम बुक से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करें तो ये हो गया डायरेक्ट इनपुट। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो बुक में एक पेज को लिखते हैं या बुक में उसने एक पेज को खोला है और इस पेज से डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करते हैं, तो ये बुक क्या हो गया, ये सोर्स हो गया और डायरेक्टली डेटा बुक से कंप्यूटर सिस्टम में आ गया। दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास है ब्रेन एंड देन कंप्यूटर। अब हमारे पास हमारे ब्रेन में जो भी डेटा है उस ब्रेन से हम कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टली डेटा को एंटर करें तो ये ब्रेन क्या हो गया, ये सोर्स हो गया और फिर सोर्स से डायरेक्टली डेटा कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट। व्हेन द डेटा एंटर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर, दिस वी कॉल्ड डायरेक्ट इनपुट। दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट इनपुट। अब इनडायरेक्ट इनपुट में सोर्स से डायरेक्टली डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर नहीं होगा, इसके बीच में एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व होगा। डेटा एंटर विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। अब किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक है, फिर इसके बाद एक पर्सन है एंड देन कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो फर्स्ट बुक से डेटा अपनी ब्रेन में स्टोर करता है और फिर बाद में ब्रेन से कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, तो ये इनडायरेक्ट डेटा इनपुट है। ये तो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनपुट। नाउ वी कमिंग टू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, कौन कौन से हैं और इसके टाइप्स कितने हैं। सो इनपुट डिवाइसेस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ यूज फॉर द एंटरिंग डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं और हार्डवेयर हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम को डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस।
So the devices which used for the entering data to computer system for the entering data program and instruction or any types of data into computer system that we call input devices. All input devices are connected to computer system. All input devices are connected to CPU. जितनी भी input devices है, जितनी भी output devices है, वो सारे के सारे हमारे पास connect होते हैं CPU को. एंड ऑल दीज डिवाइसेस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसर. और जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो किसके अंडर काम करता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसर. अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स है और ये किस तरह काम करते हैं. सो द फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस इज कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस. अब कीबोर्ड को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पॉइंटिंग डिवाइसेस में फर्दर हमारे पास है माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर. ये जितनी भी डिवाइसेस है ये भी इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है. और पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कर्सर होता है, जो पॉइंटर होता है उसको क्या करता है, उसकी पोजीशन को चेंज करता है, उसको मोमेंट देते हैं. तो पॉइंटिंग डिवाइसेस को तो बाद में हम डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में. अब हम आते हैं कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है? ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जो कि हर सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है, हर सिस्टम में ये मौजूद होता है. दैट अलाउड अस टू गिव डेटा प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. और ये हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को क्या करें? एंटर करें. तो ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करते हैं, कीइंग करते हैं. हम डिफरेंट बटन्स कीज़ होते हैं उसको प्रेस करते हैं. कीबोर्ड जो है ये माउस, अगर माउस न हो तो कीबोर्ड माउस की बजाय भी हम इस्तेमाल करते हैं. अब कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं? तो कीबोर्ड्स में 101 से लेकर 104 तक कीज़ होते हैं. बाज़ कीबोर्ड में 104 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है वो किस तरह डिज़ाइन करता है. तो नॉर्मली कीबोर्ड में हमारे पास 104 कीज़ होते हैं, 104 कीज़. अब ये जो कीज़ होते हैं इसमें फर्स्ट कीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल कीज़. फंक्शनल कीज़ जो फंक्शन कीज़ होते हैं वो कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक है. और इस कीज़ की हर कीज़ का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंट्रोल कीज़. कंट्रोल कीज़ में मुख्तलिफ स्पेशल कीज़ होते हैं जिसमें कंट्रोल, आल्ट, विंडो, एस्केप, बैक स्केप, ये सारे के सारे इंक्लूड है. थर्ड नंबर पे है अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ जिसमें हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड है. ए से जी तक, ए से जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेट्स है इसको हम अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ कहते हैं. फोर्थ नंबर पर हमारे पास है नंबर्स और न्यूमेरिक कीज़ जो कि 0 से लेकर 9 तक ये जो नंबर्स है ये न्यूमेरिक्स कीज़ जिसको हम कहते हैं. फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है नेविगेशन कीज़ और इसको हम कहते हैं एरोस कीज़. नेविगेशन और एरो ये जो है ये डिफरेंट एरोज़ है, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. और ये भी डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. 6 नंबर पे है इंडिकेटर्स कीज़. ये हमें इंडिकेट करता है. क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे 1 2 3 ये कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड के टॉप में मौजूद होते हैं. ये 3 कीज़ होते हैं लाइट्स की तरह और इसके अंदर लाइट्स होते हैं, ये जलते बुझते हैं. अगर ये फर्स्ट वाला जो की है ये ऑन हो तो इसका मतलब है कि अब हम 0 से 9 तक मुख्तलिफ नंबर एंटर कर सकते हैं. अगर ये दूसरा जो की है ये ऑन है तो इसका मतलब है कि अब हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, अब हम अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकते हैं ए से जेड तक. और ये जो तीसरा की है अगर ये ऑन हो तो इसका मतलब है कि अब हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं. मतलब ये हुआ कि अब हम कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ बटन्स को, मुख्तलिफ कीज़ को प्रेसिंग करते हैं हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं.
और 7 नंबर पर हमारे पास है पंक्चुएशनल कीज़। पंक्चुएशनल कीज़ में हमारे पास डॉट, डबल डॉट और क्वेश्चन मार्क, कोलन, सेमी कोलन, ये जो बटन्स है ये इंक्लूड्स होते हैं। और इन बटन को कीज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनते हैं 104। तो ये था इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास पहला डिवाइस जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है ये भी इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस क्यों कहते हैं तो ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इनपुट डिवाइसेस में इनपुट क्या होते हैं, इनपुट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और किस तरह डायरेक्ट इनपुट होता है, किस तरह इनडायरेक्ट इनपुट होता है। फिर इनपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस में टाइप्स, और टाइप्स में हमारे पास जो फर्स्ट कीबोर्ड, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।